नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आशा वर्कर के लिए 3 आदेश स्टेट से जारी हुए हैं। इन तीनों आदेशों में आपके लिए क्या मैसेज है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि आशा वर्कर के लिए यह एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिस पर सभी आशा वर्कर के लिए समय समय पर आशा वर्कर से संबंधित ताजा अपडेट और नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी दी जाती है। और बहुत से आशा वर्कर के लिए ऐसे चैनल है जिस पर डेली आपको भ्रमित करने वाले वीडियो डाले जाते हैं और आप उनके वीडियो देखते हैं, परंतु वो सभी चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से यूट्यूब चैनल इस प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं कि आशा वर्कर का पेमेंट बढ़कर हुआ 18,000, आशा वर्कर का पेमेंट बढ़कर हुआ 26,000, परंतु इस प्रकार के भ्रमित करने वाली वीडियो मेरे इस चैनल पर नहीं डाले जाते हैं। मेरे इस चैनल पर केवल आशा वर्कर के कार्य से संबंधित, आशा वर्कर के ट्रेनिंग से संबंधित, आशा वर्कर की हक की आवाज बनने वाले वीडियो ही डाले जाते हैं। और यदि आप आशा वर्कर हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट में ये लिख करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलो आज के इस वीडियो में जो आशा वर्कर के लिए 3 आदेश जारी हुए हैं, उन तीनों आदेश के अंदर आपके लिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव न्यूज है, क्या अच्छी न्यूज है, वो आपको बताएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आदेश जो आपके लिए जारी हुआ है वो हुआ है आशा क्लेम फॉर्म के एंट्री के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राज्य में कार्यरत आशाओं के द्वारा माह जून 2025 यानी माह जून 2025 की अवधि में संपन्न की गई गतिविधियों पर देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आपको बताएंगे कि माह जून 2025 की अवधि में आपके द्वारा जो कार्य किया गया है और उस कार्य के भुगतान की प्रक्रिया क्या रहेगी और इस महीने भुगतान के अंदर आपके लिए इसके अंदर और क्या नया जोड़ा गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखेंगे आपके क्लेम की डेटा एंट्री एवं वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है 25 जुलाई से 30 जुलाई 2025, यानी 25 जुलाई से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं और 30 जुलाई तक आपके क्लेम ऑनलाइन होंगे। और इसके बाद आता है 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में आपकी संस्था से, आपकी पीएससी सीएससी से आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा, आपका भुगतान वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जिला स्तर से आपका पेमेंट जो है वो 3 अगस्त 2025 को रिलीज कर दिया जाएगा। 4 या 5 अगस्त तक आपके अकाउंट में आपके पैसे आने की पूरी संभावना है। अब आपको इसके अंदर जो नेक्स्ट आदेश निकला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 महीने का अप्रैल और मई के पेमेंट के अंदर आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ आशाओं का पेमेंट समय पर आ गया था, कुछ आशाओं का पेमेंट अभी तक भी नहीं आया है। तो वो पेमेंट आपका समय पर क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए भी स्टेट से आदेश निकला है। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे आपके अकाउंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, वो आपको बताने वाला हूं। यदि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में समय पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट आदेश जो निकला है उसके अंदर आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया माह जून 2025 की अवधि में, यानी आपने 1 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में आपने जो काम किया है उसका क्लेम आपका 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ऑनलाइन होगा। और 3 अगस्त के बाद यानी 4 या 5 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आने की पूरी संभावना है। यदि सॉफ्टवेयर अच्छे से चला, किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, तो 4 या 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये तो था आपके क्लेम के पेमेंट से संबंधित जानकारी। अब आपको नेक्स्ट आदेश बताता हूं, उसके अंदर आपके लिए क्या आदेश निकला है। तो वहां पर आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विषय आशाओं के कार्यस्थल के संबंध में निर्देश। आशा के कार्यस्थल के संबंध में यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। 25/7/2025 को यह लेटर जारी हुआ है और यह लेटर राज्य स्तर से जारी 186 दिनांक 13/7/2022 के क्रम में, यानी 13/7/2022 को भी यह लेटर जारी किया गया था और इस लेटर की पालना नहीं हो रही थी। ऐसी शिकायतें आशाओं के द्वारा निरंतर की जा रही थी, तो उस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए, इसके लिए यह लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेटर के अंदर आपके लिए क्या आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित दिशा निर्देशों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आशा का कार्यस्थल उनकी संबंधित आंगनवाड़ी क्षेत्र ही रहेगा। आपकी उपस्थिति आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी केंद्र के ऊपर ही रहेगी, किंतु विभिन्न आशा संगठनों व आशा से प्राप्त शिकायतों एवं ज्ञापन के अनुसार
जिलों में उनका कार्यस्थल संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी आदि आपके स्तर से परिवर्तित किए जा रहे हैं। अतः आपको पुनः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि आशा का कार्यस्थल उनकी चयनित आंगनबाड़ी ही रहेगी, जहां से वह अपने निर्धारित कार्यों को पूर्ण करेंगी। पूर्व में जारी उक्त दिशा निर्देशों की पालना स्वयं के स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करवावें। यानी पहले भी यही आदेश थे कि आशा वर्कर को अपने आंगनबाड़ी केंद्र से ही अपने कार्य का संचालन करना है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही अपनी उपस्थिति देनी है। परंतु बहुत सी जगह ऐसा था कि आशा को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति न दे करके स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी आदि के अंदर उनकी उपस्थिति ली जा रही थी, वहां से ही उनको कार्य करवाया जा रहा था। परंतु आशाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया और शिकायत की गई, उसके ऊपर यह एक्शन लिया गया है, फिर से लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आशा वर्कर का कार्यस्थल आंगनबाड़ी के अंदर ही रहेगा, आंगनबाड़ी के अंदर से उनकी उपस्थिति जाएगी। और आपको बता देता हूं, जो राज्य स्तर से 186 दिनांक 13/7/2022 को जो लेटर जारी किया गया था, उस लेटर के अंदर स्पष्ट था कि आशा वर्कर को प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर देनी होगी और गुरुवार को टीकाकरण के दिन भी आपकी उपस्थिति अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रहेगी। उसके अलावा आप अपनी उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र पर दर्ज करके और आप फील्ड में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। यह उस लेटर के अंदर आदेश था, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आगे आपको बताएंगे जो तीसरा आदेश जारी हुआ है उसके अंदर आपके लिए क्या निर्देश जारी किए गए थे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके लिए जो तीसरा आदेश जारी हुआ है वो है आशाओं के प्रोत्साहन राशि रिजेक्ट होने व बैंक खाता की सूचना भिजवाने के संबंध में। यानी आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल और मई के अंदर बहुत सी आशा वर्कर के ऐसे हैं जिनका पेमेंट समय पर नहीं आया और उनके साथ की कुछ आशाओं का पेमेंट उनके अकाउंट में आ चुका है, परंतु बहुत सी आशा ऐसी है जिनका पेमेंट समय पर नहीं आया है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण के लिए यहाँ पर स्टेट से लेटर जारी हुआ है। जिन आशाओं का पेमेंट समय पर नहीं आ रहा है उन आशा वर्कर के लिए स्टेट से लेटर जारी हुआ है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि आपका पेमेंट जो है वो रिजेक्ट किस कारण से हो रहा है, आपका पेमेंट समय पर आपके अकाउंट में क्यों नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर बहुत सी आशा वर्कर ऐसी थी जिनके मैसेज मेरे वीडियो के अंदर भी आ रहे थे कि सर हमारा पेमेंट समय पर नहीं आया है, हमारे साथ की आशा वर्कर का पेमेंट उनके अकाउंट में आ चुका है परंतु हमारा पेमेंट नहीं आया है। जिसका पेमेंट नहीं आया उनके अकाउंट में कुछ दिक्कत हो सकती है और वो दिक्कत क्या हो सकती है आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और उन दिक्कतों का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें। उसके बाद आगे देखें आपके लिए इसके अंदर क्या संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अप्रैल 2025 में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रैल 2025 में आशाओं को दी गई प्रोत्साहन राशि के भुगतान की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि माह के दौरान कुछ आशाओं का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है। यानी कुछ आशाओं का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, समय पर उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। साथ ही कुछ आशाओं का भुगतान काफी समय से रिजेक्ट हो रहा है और कुछ आशा वर्कर ऐसी है जिनका काफी समय से भी रिजेक्ट हो रहा है। तो इस संबंध में आपको समय समय पर निर्देशित किया गया है कि जिन आशाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान रिजेक्ट हो रहा है उनका माहवार विश्लेषण करवाएं, आशाओं की बैंक अकाउंट डिटेल सही दर्ज की गई है अथवा नहीं की गई जांच करवाएं, आशाओं से संपर्क कर जानकारी लेवें कि उनका बैंक अकाउंट एक्टिव है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर के आपको ये पता करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिव है या आपका बैंक अकाउंट जो है बंद हो चुका है। यदि आपका अकाउंट बंद है तो आप उसको एक्टिव करवाएं। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका अकाउंट बंद हो, इसके कारण से आपका पेमेंट समय पर आपको नहीं मिल रहा हो। यदि आशा का बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यदि आशा का बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आशा को जानकारी देवें कि वह या तो बैंक अकाउंट एक्टिव करवावे अथवा दूसरा अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल को आशा सॉफ्ट पर अपडेट करवावें। जो आपके आशा सॉफ्ट के अंदर आपका अकाउंट है, आपने जो खाता संख्या दे रखी है वो आपके सही है, पहले ये चेक कीजिए, बाद आप चेक कीजिए बैंक में जाकर के कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या बंद है। यदि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, बंद नहीं है, तो यहाँ पर आपका पेमेंट रिजेक्ट होने का मुख्य कारण यही निकल कर आया है कि आपका बैंक अकाउंट या तो बंद है और यदि बंद है तो उसको शुरू करवा लें। अब आगे इसके अंदर लिस्ट दी गई है कि किन किन आशाओं के यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आ रहा है, उनका कारण क्या है वो भी लिखा हुआ है, वो आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी जिलों के नाम है जिन जिलों के यहाँ पर आशा वर्कर के पेमेंट रुके हुए हैं, जिन
जिलों की आशा वर्कर का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है या इनवैलिड अकाउंट नंबर है तो उन जिलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आशा वर्कर के नाम दिए गए हैं जिन आशा वर्कर के यहाँ पर पैसे समय पर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा भी और भी आशा हो सकती है जिनका पेमेंट समय पर उनके अकाउंट में नहीं आया है तो वो भी अपना चेक कर लें। ये पेमेंट रिजेक्ट स्टेटस जो स्टेट से निकल करके आया है तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सी आशा वर्कर ऐसी होगी जिनका अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आ रहा हो तो वो भी अपना अकाउंट चेक करवा लें बैंक में जाकर के कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करवा रखी है या नहीं करवा रखी। केवाईसी जरूर करवा लें। उसके अंदर आपके आधार नंबर एक्टिव होने चाहिए, उससे आपके पैन कार्ड भी लिंक होने चाहिए। ये आप अपने बैंक में जाकर के पता कर लें आपके बैंक अकाउंट की ई केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी, वो आप चेक कर लें। आगे यहाँ पर जिनका पेमेंट दे रखा है कि कितना कितना पेमेंट इनका रिजेक्ट हुआ है और आगे कारण दे रखा है कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें इनवैलिड अकाउंट नंबर यानी इनके अकाउंट नंबर सही नहीं है। रिजेक्टेड बाई आरबीआई यानी आरबीआई बैंक के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, ये भी रिजेक्ट है। इनवैलिड अकाउंट नंबर है तो इनवैलिड अकाउंट नंबर और रिजेक्टेड बाय आरबीआई ये दो मैसेज आ रहे हैं। आपके पेमेंट रिजेक्ट होने के कारण ये दो निकल करके आ रहे हैं तो ये आपको बैंक में जाकर के पता करना होगा। सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैं यहाँ पर आशा वर्कर का नाम और उनकी आईडी है उनको मैं ब्लर कर रहा हूँ, ये आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। ये लेटर सभी जिलों पर प्राप्त हुए हैं जिन जिन आशा का पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है, जिनका समय पर पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो आशा मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ी हुई होगी तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये लेटर आप मंगवा सकते हैं, उनको भेज देंगे। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उनको ये पूरा लेटर भेज दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं सभी जिलों की आशा वर्कर की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है कि जिनका पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है, जिनका पेमेंट इनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनके कारण भी दिए गए हैं और कितने महीनों का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने साथ की सभी आशा वर्कर के पास शेयर जरूर करें ताकि जिन आशा वर्कर तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती है इस चैनल के माध्यम से ये सूचना उन तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।